नेता मानते हैं, सरकारी नौकरी में हैं, पेशे में हैं, कारोबार चल रहा है, माली हालत अच्छी है, ऐसे लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया है। और सिर्फ नाम शामिल नहीं हुआ बल्कि उनके परिवार में अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं तो पूरे परिवार का नाम इस लिस्ट में शामिल है कि उनको आईवाई का घर मिलना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों का नाम इसमें शामिल हुआ, अगर टीएमसी की सरकार वाकई में माँ माटी मानुष की हिमायत करती है, उनके साथ है ममता बनर्जी की सरकार, गरीबों की बात करती है, तो सरकार अगर चाहे तो ये लिस्ट को पूरी तरह से कैंसिल कर सकती है। और ये बात दिल्ली में प्रधानमंत्री का जो ये स्कीम है उसको यहाँ से लिख के भेज सकती है कि हमारे इस सर्वे में कुछ खामियाँ रह गई है, जिसके वजह से इसको हमको 3 महीने का वक्त दिया जाए, हम 3 महीने में सर्वे नई तरीके से करके आपके पास हम लिस्ट भेज देंगे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट चाहने से 2 मिनट का खेल है, एक लेटर भेजेगी और दोबारा सर्वे कर लिया जाएगा। ये सर्वे को कैंसिल करके नए सिरे से सर्वे किया जा सकता है। तो ऐसे जिम्मेदार लोगों से मेरा अपील है, आपके चैनल के ज़रिए भी हम अपील करते हैं कि आप इतना अपने ज़मीर को मुर्दा मत कीजिए कि आप चंद रुपए की लालच में अपना व्यापार, अपना इज्जत सब गंवा दें। इसलिए आप खुद आगे बढ़ के आइए कि भाई मेरी माली हालत अच्छी है, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं जमीर अनवर जिलानी कानपुर टाइम्स की तरफ से, और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जो यहाँ के जो एमएलए हैं चाकुलिया ब्लॉक के, अली इमरान रंज साहब हैं। तो उनसे चंद सवाल करते हैं और जानते हैं जो अभी का जो पीएम आवास योजना लिस्ट में जो घपलाबाजी हुआ है, तो वो लिस्ट जो है कैंसिल हो सकता है या उसमें कोई सुधार हो सकता है, उस बारे में। तो सर इस बारे में आप बताएं। पहले कानपुर टाइम्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुद्दे पर बोलने का मौका मिला। आज पीएम आवास योजना को लेकर जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल पूरे ब्लॉक में तैयार हुआ, इसमें लोग परेशान हैं। इसमें जो सवाल आपका है कि ये नाम बदला जा सकता है कि नहीं, गरीब लोगों का नाम इसमें शामिल किया जा सकता है कि नहीं, ये कानूनी मसला है। और इस मसले को हल करने के लिए जो हुकूमत में है, तृणमूल के सरकार है, जिला परिषद टीएमसी के हाथ में है, पंचायत समिति टीएमसी का है, पंचायत टीएमसी का, ये सारा दारोमदार इनके हाथ में है। बतौर अपोजिशन हम इनको रास्ता दिखा सकते हैं कि ये काम कैसे होगा, उसका ज़रिया क्या है वो हम बता सकते हैं। करना नहीं करना ये इनके हाथ में है। अब सवाल ये है कि इनके को ये काम करना है या नहीं, ये इनकी नीयत पर है। और इनका नीयत साफ है कि हमको कोई काम नहीं करना है, हमको गरीबों को लूट के खाना है। ये इनका जो अपना कारोबार है उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं। क्योंकि जब इसकी सर्वे हुई थी तकरीबन 2.5 साल पहले, उस सर्वे में जितने भी वीआईपी जितने थे, उन लोगों के ज़रिए जब ये सर्वे कराया जा रहा था, उस वक्त ही सर्वे के ख़िलाफ़ हम लोगों ने सुप्रीम दास जो वीडियो साहब थे उनके पास हम लोगों ने कंप्लेन किया था कि ये सर्वे गलत हो रहा है और जिनका सर्वे होना चाहिए उनका सर्वे नहीं करके कुछ लोगों के घर में बैठ के लिस्ट बनाया जा रहा है। ये कंप्लेन बार बार हुई, लेकिन वीडियो इस पर ध्यान नहीं दिए। पंचायत के तरफ से जो सर्वे कर उस टाइम वीआईपी की तरफ से हुआ, उसमें ये देखा गया कि पैसे ले के सर्वे किया गया, उस वक्त भी लोगों को लूटा गया है। और आज जब वो लिस्ट बन के सामने आई है तो उस लिस्ट में ये देखा जा रहा है कि हमारे इलाके के, ये शर्म की बात है कि जो हमारे इलाके के खुद को दानिश्वर कहलाते हैं, हमारे इलाके के जो लोग सियासी तौर पर अपने आप को लीडर कहलाते हैं या किसी पार्टी के साथ जुड़कर अपने आप को इस इलाके का नेता मानते हैं, सरकारी नौकरी में हैं, पेशे में हैं, कारोबार चल रहा है, माली हालत अच्छी है, ऐसे लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया है। और सिर्फ नाम शामिल नहीं हुआ बल्कि उनके परिवार में अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं तो पूरे परिवार का नाम इस लिस्ट में शामिल है कि उनको आईवाई का घर मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास उनको मिलना चाहिए। यहाँ तक कि ब्लॉक में नौकरी करने वाले का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। हाई स्कूल के टीचर शामिल है, प्राइमरी स्कूल के टीचर शामिल हैं, सरकारी पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके मेंबर, उनके पंचायत समिति, जिला परिषद, उनका नेता, सबके घर के परिवार के लोगों का नाम इसमें शामिल हो चुका है।
और ये बेशर्मी की इंतहा है कि एक तो आप गरीबों का हक मारकर अपना नाम गैरकानूनी तरीके से शामिल करके गरीब को लूट रहे हैं। ऊपर से जब आधार लिंक के लिए ये 36,000 लोगों का नाम आया है, इसमें आधार लिंक कराने के नाम पर बदबके गरीबों को या जिनका नाम है उनको बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा लूटा जा रहा है कि फॉर्म भरो तो तुम्हारा 2,000 रुपया लगेगा, 1,000 रुपया लगेगा। ये सिलसिला जो शुरू हुआ, इसमें आज पूरे इलाके के सामने ये बात सामने आ गई है, क्योंकि हम लोगों के तरफ से जब ये दबाव डाला गया, वीडियो के पास कानकी से लोकल कमेटी के हमारे LCS अबुल कलाम साहब के तरफ से मेमोरेंडम जमा करवाया गया, उसमें वीडियो ये बात साफ बोला कि ये पैसा लेना गलत है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा और ये पैसा जो लोग ले रहे हैं उसके खिलाफ़ आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए या मेरे पास कंप्लेन कीजिए। तो ये बात साफ हो गई एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कि ये पैसा लेना गैरकानूनी है। इसके दबाव में आकर अब कुछ पैसा वापस भी लोगों को किया जा रहा है और कुछ लोगों का पैसा अभी भी ठगने वाले ठग रहे हैं। तो ये आपके चैनल के ज़रिए हम ये अपील भी करते हैं पूरे गोलपोखर 2 ब्लॉक के तमाम लोगों को, चकलिया विधानसभा के, कि आप लोग किसी के हाथ में अपना पैसा नहीं दें, क्योंकि आप वोट देकर मेंबर बनाए हैं, पंचायत समिति चुने हैं, MLA MP चुनते हैं। जब आप हमको वोट देते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि 5 साल आपकी खिदमत हम करें और सरकारी कोई भी सहूलियत अगर आप तक पहुंचाने का काम हो उसका हम जरिया बनें, लेकिन उसके लिए आपसे किसी तरह का रकम लेने का मेरा कोई कानूनन इख्तियार नहीं है। तो ये आप से जो लोग पैसा ले रहे हैं उनको पैसा देना बंद कीजिए और पैसा दिए हैं तो उनसे पैसा लीजिए, और अगर उनके खिलाफ़ खड़े होने की जिम्मेदारी आप उठाते हैं तो मैं आपसे अपील करता हूं कि बाय नेम आप FIR कीजिए। अगर FIR नहीं लिया जाता है तो FIR कराने की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे, ये भी हम करते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों का नाम इसमें शामिल हुआ, अगर TMC की सरकार वाकई में माटी मानुष की हिमायत करती है, उनके साथ है ममता बनर्जी की सरकार, गरीबों की बात करती है, तो सरकार अगर चाहे तो ये लिस्ट को पूरी तरह से कैंसिल कर सकती है। और ये बात दिल्ली में प्रधानमंत्री का जो ये स्कीम है उसको यहाँ से लिख के भेज सकती है कि हमारे इस सर्वे में कुछ खामियाँ रह गई है जिसके वजह से इसको हमको 3 महीने का वक्त दिया जाए, हम 3 महीने में सर्वे नई तरीके से करके आपके पास हम लिस्ट भेज देंगे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट चाहने से 2 मिनट का खेल है, एक लेटर भेजेगी और दोबारा सर्वे कर लिया जाएगा। ये सर्वे को कैंसिल करके नए सिरे से सर्वे किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अगर ममता बनर्जी जो हैं वो गरीबों की हिमायत में अगर काम करना चाहें और सरकार अगर चाहे कि हम गरीबों के हक में काम करेंगे, उसकी नीयत साफ हो तभी होगा। क्योंकि जो खबर मेरे पास आई है कि वीडियो ऑफिस में घिराव होने के बाद वीडियो साहब ने जब अपना नज़रिया साफ कर दिया कि ये पैसा नहीं लिया जाएगा, गरीबों का नाम इसमें शामिल किया जाए, ये मांग हम लोग रख रहे हैं। इस पर वीडियो साहब ने DM साहब को भी ये इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है, अलग अलग पंचायत में लोग घेराव कर रहे हैं, इसके वजह से आप इस पर कोई कार्रवाई कीजिए। तो DM साहब ने यहाँ तक अनऑफिशियली अभी तक कोई रिटेन ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि ये जो बात भी हुई कि ठीक है इस पर हम लोग गौर करते हैं, फिर इसका कोई रास्ता नतीजा निकाला जाएगा। इस बीच में ये खबर आती है कि हम तृणमूल के कुछ जिम्मेदार लोग, उन लोगों ने जिला परिषद के ज़रिए DM पर यह दबाव बना दिया है कि जो लिस्ट है वही रहना चाहिए, ये लिस्ट को हम लोग बदलने नहीं देंगे। तो ये तो साफ हो रहा है कि जो लिस्ट में पैसे वालों का नाम है, मेंबरों का नाम है, जिला परिषदों का नाम है, सरकारी नौकरी करने वालों का नाम है, उनके हक में ही ये लोग खड़े हो गए हैं कि लिस्ट को बदलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ बतौर इस इलाके के MLA इस इलाके के तमाम लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग घबराइए मत। जिनका नाम नहीं आया है उनका नाम इसमें शामिल करने के लिए कानूनन और रास्ते पे उतरकर आपको लेकर किस तरह आंदोलन करना होगा, वो दोनों रास्ता, आंदोलन का रास्ता और कानूनन रास्ता, दोनों रास्ते पर आपके हक में लड़ाई करने के लिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी पूरी ताकत के साथ आपके साथ है। और इसकी तैयारी भी हम लोग शुरू कर रहे हैं और इस पर हमारी मीटिंग भी हुई है और एक चर्चा हम लोग इसको गांव-गांव तक ले जाएंगे ताकि लोगों को लेकर सही रास्ते पर चलते हुए हम अपनी मांग रख के सरकार से गरीबों का हक दिलाने में उनके साथ खड़े हो पाएँ, ये कोशिश हम करेंगे। लेकिन सरकार बार बार हम बोल रहे हैं, हम अपील किए हैं, हम अपने फेसबुक पेज पर हम इस पर अपील भी किए हैं
कि इलाके के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जिनका नाम इस लिस्ट में आ गया है और वो पैसे वाले हैं, नौकरी पेशा है, तो ऐसे जिम्मेदार लोगों से मेरा अपील है, आपके चैनल के ज़रिए भी हम अपील करते हैं कि आप इतना अपने ज़मीर को मुर्दा मत कीजिए कि आप चंद रुपए की लालच में अपना वक़ार, अपना इज़्ज़त सब गंवा दें। इसलिए आप खुद आगे बढ़ के आइए कि भाई मेरी माली हालत अच्छी है, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, मेरे नाम पर इंदिरा आवास का घर आ गया है जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था, इसलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूँ, ताकि आपका नाम वापस लेने से किसी एक गरीब का भला हो जाए। तो ये काम अगर आप करते हैं तो इससे गरीब का भी भला होगा और आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। इसलिए मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि ये काम को कीजिए। कान की टाइम्स, आपकी आवाज़।